नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज हम झारखंड के रहस्यमयी जंगलों में स्लॉथ बेयर, जिसे हम प्यार से भालू कहते हैं, की कहानी जानेंगे। यह भालू शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। इसके काले घने बाल और छाती पर वी आकार का निशान इसकी खास पहचान है। झारखंड के जंगल जैसे सारंडा और पलामू इन भालुओं के लिए स्वर्ग हैं। वे जंगल के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जब वे जमीन खोदते हैं तो मिट्टी मुलायम हो जाती है और फल खाकर बीज गिराते हैं तो नए पेड़ उगते हैं। आज हम ऐसे ही एक भालू की कहानी जानेंगे जिसका नाम है बालू। बालू अपने इलाके का राजा है। उसे पता है कि किस पेड़ पर सबसे मीठे जामुन लगते हैं और किस दीमक की बांबी में सबसे ज्यादा दीमक मिलेंगे। उसके लंबे घुमावदार नाखून उसके सबसे जरूरी औजार हैं। आज 11 अगस्त 2025 का दिन है। मानसून की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैली हुई है। यह मौसम बालू जैसे भालुओं के लिए सबसे अच्छा होता है। चलिए अब और देर नहीं करते, हम चुपके से बालू की गुफा के पास चलते हैं और देखते हैं कि उसकी सुबह कैसे शुरू होती है। सूरज की पहली किरणें साल के ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ती हैं और जंगल जागने लगता है। चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो जाता है। इसी हलचल के बीच बालू अपनी गहरी गुफा में धीरे धीरे आंखें खोलता है। वह एक लंबी अंगड़ाई लेता है जिससे उसकी सारी सुस्ती दूर हो जाती है। गुफा से बाहर निकलने से पहले बालू बहुत सावधान रहता है। वह गुफा के मुहाने पर आकर अपनी लंबी नाक हवा में उठाकर चारों ओर की गंध लेता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ सुरक्षित है, तभी वह धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर कदम रखता है। बाहर आकर उसका पहला काम होता है अपने इलाके का मुआयना करना। वह कुछ पेड़ों पर अपने पंजों से निशान बनाता है और अपनी गंध छोड़ता है। यह दूसरे भालुओं के लिए एक संदेश होता है कि यह इलाका बालू का है। अपनी सुबह की गश्त पूरी करने के बाद बालू का पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। अब समय है भोजन की तलाश का। वह महुए के फूलों की मीठी महक की दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। बालू का पेट उसे जंगल में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। उसकी पहली पसंद दीमक है। वह अपनी शक्तिशाली नाक का इस्तेमाल करते हुए जमीन को सूंघता है और जल्द ही दीमकों की एक बस्ती मिल जाती है। वह अपने लंबे नाखूनों से लकड़ी को तोड़ता है और दीमकों का नाश्ता करता है। अब उसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। उसे याद आता है कि पास ही में जामुन का एक बड़ा पेड़ है। वह उस दिशा में चल पड़ता है। रास्ते में उसे महुए के फूल भी मिल जाते हैं, जिन्हें वह बड़े चाव से खाता है। कभी कभी जब उसे जमीन पर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो बालू पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है। उसके घुमावदार नाखून और मजबूत पैर उसे एक माहिर पर्वतारोही बनाते हैं। वह डालियों पर आराम से बैठकर अपने पसंदीदा फल खाता है। भोजन की यह तलाश बालू के लिए एक तरह का खेल भी है। वह नई नई जगहों को खोजता है और अलग अलग स्वाद चखता है। पेट भर जाने के बाद बालू को प्यास लगती है। अब उसकी अगली मंजिल जंगल के बीचों बीच बहने वाला झरना है। पेट भर भोजन करने के बाद बालू का गला सूखने लगता है। झारखंड की दोपहर की गर्मी उसे सता रही है। उसे पता है कि इस गर्मी से राहत और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे कहां जाना है। वह झरने की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। झरने के पास पहुंचकर बालू तुरंत पानी पीने नहीं लगता। वह पहले की तरह ही सतर्क रहता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई खतरा नहीं है, तभी वह धीरे धीरे पानी के किनारे आता है। पानी के पास पहुंचकर वह अपने अगले पैरों को किनारे पर टिकाता है और झुककर पानी पीता है। ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरता है तो उसे बड़ी राहत मिलती है। कभी कभी वह पानी में उतरकर कुछ देर बैठ भी जाता है। प्यास बुझाने के बाद बालू फिर से तरोताजा महसूस करने लगता है। अब उसका पेट भरा हुआ है, प्यास भी बुझ गई है और शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। वह आराम करने के लिए किसी घनी और ठंडी जगह की तलाश में निकल पड़ता है।
दोपहर का खाना खाने और पानी पीने के बाद अब बालू के आराम का समय है। सूरज अब सिर पर आ चुका है और जंगल में शांति छाई हुई है। बालू सोने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह ढूंढता है, लेकिन बालू हमेशा सोता ही नहीं रहता। कभी कभी उसका खेलने का भी मन करता है। वह अपनी पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को हवा में हिलाता है या फिर किसी पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजलाता है। अगर आसपास कोई दूसरा भालू हो तो बालू उसके साथ कुश्ती भी खेलता है। यह कुश्ती असली लड़ाई नहीं होती, बल्कि एक दोस्ताना खेल होता है। वे एक दूसरे को हल्के से धक्का देते हैं। आराम और खेल के ये पल बालू के जीवन में बहुत जरूरी हैं। ये उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। कुछ घंटे की नींद के बाद जब वह उठता है तो वह फिर से तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, जंगल का माहौल भी बदलने लगता है। बालू भी अपनी नींद से जाग जाता है। उसका पेट उसे बता रहा है कि रात के खाने का समय हो गया है। शाम के समय बालू उन जगहों पर जाता है जहां उसे आसानी से भोजन मिल सके। वह चींटियों के बिल ढूंढता है और अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करके अंडे खा जाता है। पेट भरने के बाद बालू अब अपनी गुफा की ओर लौटने लगता है। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है और जंगल में अब दूसरे शिकारियों के घूमने का समय हो गया है। आखिरकार बालू अपनी गुफा के सुरक्षित अंधेरे में पहुंच जाता है। दिन भर की मेहनत और रोमांच के बाद अब वह थक चुका है। वह गुफा के अंदर जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ जाता है। भालू हमारी तरह बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर और अपने शरीर के हाव भाव से संवाद करते हैं। जब बालू खुश होता है तो वह एक धीमी घुरघुराने जैसी आवाज निकालता है, लेकिन जब बालू को खतरा महसूस होता है तो उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वह जोर जोर से फुफकारता है और गरजने लगता है। यह दूसरे जानवरों के लिए चेतावनी होती है। आवाजों के अलावा बालू गंध के माध्यम से भी संदेश छोड़ता है। वह पेड़ों पर अपने पंजों से खरोंचकर और अपनी गंध छोड़कर अपना इलाका चिह्नित करता है। भालू अपने शरीर की भाषा का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे अपने सिर, कान और पूंछ की स्थिति से अपने इरादे जाहिर करते हैं। बालू और झारखंड के दूसरे भालू इंसानों को पसंद नहीं करते। वे जानते हैं कि इंसान उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जब भी बालू को किसी इंसान की गंध आती है तो वह तुरंत सतर्क हो जाता है। भालू आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। वे बहुत शर्मीले जीव होते हैं और टकराव से बचते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अचानक उनके बहुत करीब आ जाए तो वह डर जाता है। जंगलों के कटने और इंसानी बस्तियों के बढ़ने की वजह से कभी-कभी भालू गलती से गांवों या खेतों में आ जाते हैं। यह भालू और इंसान दोनों के लिए खतरनाक है। बालू जैसे भालुओं को बचाने के लिए हमें उनके घरों यानी जंगलों को बचाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह और खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। बालू की कहानी के अंत में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक भालू की कहानी नहीं है, यह पूरे जंगल की कहानी है। बालू जैसे भालू जंगल के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भालू जंगल के माली भी होते हैं। वे तरह तरह के फल और जामुन खाते हैं। जब वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो उनके मल के साथ फलों के बीज भी जंगल में फैल जाते हैं। दुर्भाग्य से आज झारखंड में इन दुर्लभ भालुओं की संख्या कम हो रही है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और इंसानों के साथ बढ़ते टकराव के कारण उनका जीवन खतरे में है। हमें मिलकर यह प्रण लेना होगा कि हम अपने जंगलों और वहां रहने वाले सभी जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। हमें सरकार और वन विभाग के प्रयासों में उनका साथ देना होगा।